गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय, गार्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो जो गार्ड सेल्स हमने देखे थे उसका डायग्राम अगर हम फिर से ड्रॉ करें तो वापस से हम वो किडनी शेप सेल्स, बीन शेप सेल्स ले लेते हैं। ये किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हो गए गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमेटल पोर। इसकी इनर वॉल थिक कर देते हैं इधर की तरफ, इनर वॉल थिकर। देन इसके बाद मेन जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, गार्ड सेल्स किस से सराउंडेड होते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके आसपास और एक एपिडर्मल सेल लेयर प्रेजेंट होती है। दिस मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल लेयर इज नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ये जो सेल्स आ रही हैं ये कौन सी है, सब्सिडरी सेल्स हैं। ये इसके अंदर वही वैक्यूल, न्यूक्लियस, अगेन सेम स्ट्रक्चर, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो मेनली हमें क्या फोकस करना है कि ये क्या हो गई, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ऑफ डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट में होती तो डम्बेल होता। देन ये क्या है, स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर और स्टोमा। एंड इन गार्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स प्रेजेंट है, ये जो सेल्स बनाई गई हैं, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। फिर सब्सिडरी सेल्स के बाद लीफ की एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगी। तो बेसिकली जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो एक तरीके से एसेसरी सेकेंडरी सेल्स हैं जो कि गार्ड सेल्स को एपिडर्मल सेल से सेपरेट कर रही हैं, या एपिडर्मल सेल्स को एक तरीके से एक लेयर मिल गई अंदर की तरफ, क्योंकि जब गार्ड सेल्स एक्सपैंड करेंगे, टर्जिड होंगे, एक्सपैंड करेंगे तो धक्का लगेगा, तो उससे एक एब्जॉर्प्शन लेयर यहाँ पर तैयार हो गई है ताकि आसपास की लेयर्स को धक्का ना लगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं दीज आर सराउंडेड बाय क्या, ये वाली जो सेल लेयर नजर आ रही है दैट इज सब्सिडरी सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एपिडर्मल हेयर से सराउंडेड नहीं है, मेसोफिल सेल से सराउंडेड नहीं है। मेसोफिल सेल का एक टाइप होता है पेलिसेड और स्पॉन्जी, तो पेलिसेड सेल्स भी यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज सब्सिडरी सेल्स।